चित्र कौन विचित्र कौन, देखिए मैं ही गड़बड़ कर गया। भय नहीं लगता कि आप लोग अलग हो जाएंगे? तो फकीर हैं, फक्कड़ हैं, हमारे पास कला संगीत नहीं कृपा संगीत है। लाखों लोग आते हैं, 6-7 लाख लोग आ रहे हैं, पर वो वैसे तो नहीं जुड़ पा रहे हैं जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं। उस समय रील का जमाना नहीं था, रील से रियल तक की यात्रा बनी। आजकल तो साधु का वेश भी बड़ा हल्का कर दिया लोगों ने। कलयुग है ये जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारी दृष्टि है कि हम उनको देख नहीं पा रहे। राधा रमण जी के लिए संगीत अलग है, बांके बिहारी के लिए अलग है, राधा वल्लभ जी के लिए अलग है। यही समझ लेना चाहिए कि ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है। तो ये सखी भाव क्या है? परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को जटाजूट दाढ़ी सब दिखती है उनकी, कैसे तेजस्वी स्वरूप और भगवान शिव जैसा स्वरूप लगता है। लेकिन कोई उनसे पूछे, वो तो प्रियवादिनी सखी कहते हैं अपने आप को। श्री ठाकुर जी को भी सावरी सहेली कहते हैं। राधा जी को लेकर कोई कुछ कह देता है, माफी मांगो, नाक रगड़ो। अगर कोई उनकी महिमा को बिगाड़ रहा है, आप पहले वास्तविक स्वरूप को तो जानिए। ऐसा थोड़े कि कुछ भी मन में आया बोल दिया। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। भक्ति की मार्ग पर करोड़ों लोग चल रहे हैं और चलना चाह रहे हैं। भक्ति पाने के लिए लोग धार्मिक शहरों में, धर्म गुरुओं के पास और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां भक्ति उन्हें बहुत सरलता से मिल जाती है। वो है संगीत का मार्ग। संगीत के द्वारा भक्ति को पाना, ऐसा बताया गया है, जो कि हमारे यहाँ सामवेद से लेकर संगीत की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। और आज हम ब्रज में हैं। ब्रज का संगीत वैसे भी बड़ा अनोखा है। ब्रज के संगीत में अधिकार है, ब्रज के संगीत में कहीं ना कहीं कर्णप्रियता है। कृष्ण है, राधा है, प्रिया है, प्रियतम है। ब्रज के संगीत में जो बात है, कहा जाता है वो और संगीत क्षेत्रों में नहीं मिलती है। वैसे भारत में बहुत सारे घराने रहे हैं, लेकिन ब्रज का संगीत यहाँ की भावना, प्रेम, समर्पण से विकसित हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ दो संगीतज्ञ, प्रिया और प्रियतम के भजन गाने वाले, उनके मार्ग पर समर्पण भाव से चलने वाले दो रसिक हैं। संत तो हैं ही वो, क्योंकि संत भाव में लोग उन्हें सुनते हैं। भजन गायक भी हैं, लेकिन ब्रज में जो भजन गायक है उसका समर्पण इतना अकाट्य होता है कि आप उसे कृष्ण और राधा से अलग देख ही नहीं पाते हैं। हम स्वागत करते हैं दोनों संतों का। जय श्री राधे, जय श्री राधे। परिचय आप अब देख ही चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है कि महाराज जी चित्र कौन विचित्र कौन, देखिए मैं ही गड़बड़ कर गया। हाँ जी, तो चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी। तो महाराज जी कैसे, एक तो ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है कि भाई गुरु ने तो दिया, किस भाव में दिया, कैसे दिया। और मैं तो ऐसा भी सुना है कि उन्होंने तो कहा आज से चित्र विचित्र, और आपने तय कर लिया कि भाई मैं कौन हूँगा। शायद आप बड़े होंगे तो आप वी ज्यादा ले लिए। ऐसा नहीं। हाँ, क्या है फिर ये? जी, आज से लगभग आप मान के चलिए वर्ष 2007 में, यद्यपि हम लोग श्री गुरुदेव भगवान की शरणागति, प्रथम शरणागति हमारी वर्ष 1998 में हुई। और आप सब जानते ही हैं हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान को, अनंत श्री संपन्न श्री श्री 1008 परम पूज्य बाबा श्री रसिकदास जी महाराज, जिनको संसार बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज के नाम से जानता है। तो वर्ष 1998 में गुरुदेव के प्रथम दर्शन हुए। और यह जो नाम की आप बात कर रहे हैं, तो वर्ष 2007 में, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसाने में दो समाज होते हैं, एक तो होली पे होता है, एक राधाष्टमी पे होता है। तो हम लोग होली के समाज पे रंगीली महल के सामने समाज के अंदर श्री जी के भजन की सेवा कर रहे थे, भजन गा रहे थे। तो आरंभ से ही ये ऐसा भाव रहा है, बाल्यकाल से ही, कि भजन की भावना, कीर्तन की भावना बाल्यकाल से ही रही। और अपने आरंभिक जीवन में, प्रारंभिक जीवन में भी विद्या अध्ययन के साथ साथ संध्या को नियम रहता था कि 1 घंटे हमको कीर्तन करना ही करना है। उस कीर्तन की कृपा, नाम की कृपा रही। तो उस समय भी यही मूल भाव रहता था कि केवल अपने श्री ठाकुर जी को ही सुनाना है। सामने कौन बैठा है, क्या बैठा है,
उसकी हमको कोई परवाह नहीं रहती थी, जैसा भी आए। तो उसी प्रकार श्री प्रिया प्रीतम को आज भी केंद्र में ही रख के वाणी सेवा करते हैं। तो नेत्र बंद करके हम लोग गा रहे थे। तो हमारे काका गुरुदेव परम पूज्य श्री रतनदास जी महाराज भी वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने अगले दिन आकर के गुरु स्थान में हमारे गुरुदेव से कहा कि बाबा ये दोनों गाते बहुत अच्छा है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि झिझकते हैं, इसलिए शायद नेत्र बंद करके गाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, और गुरुदेव तो अंतर मन की जानने वाले हैं। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो बाबा कह रहे हैं कि आप नेत्र बंद करके दोनों गाते हो, तो हम समझते हैं कि मूल भाव तो प्रिया प्रीतम को समर्पित है, लेकिन समाज को ऐसा ना लगे कि झिझक है या कुछ है, क्योंकि जिस परंपरा से आप आते हो वो परंपरा ही भक्ति संगीत की एक प्रमुख शाखा है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि आज के बाद नेत्र बंद करके केवल स्मरण करना अपने इष्ट का, अपने धाम का, अपने गुरुदेव का, उसके बाद शेर की तरह मंच पर दहाड़ना, शरीर तुम्हारा दिखेगा भीतर हम होंगे। तो तब से यही बात चलती आ रही है। और आज भी अगर गायन की भी बात करें तो हम दासों ने कहीं कोई विधिवत शिक्षा संगीत की नहीं ली। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई विधिवत शिक्षा नहीं है, केवल अपने गुरुदेव को श्रवण किया है। उनके साथ यदा कदा संकीर्तन भजन संध्या आदि में जाने का सौभाग्य मिलता। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। उनके साथ साथ गाते, और गुरुदेव की कृपा से जितना हमारी झोली में आ पाया, क्योंकि वो तो अथाह सागर हैं लुटाने वाले। तेरे कर्म से बेनियाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। वो तो अथाह सागर लुटाने वाले, लेकिन जितना भी जीवन में हम उनसे प्राप्त कर पाए उसी का प्रताप है कि आज जनमानस उसी भाव से इस वाणी को सुन करके भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जितना मैंने पढ़ा है, एक तो आप लोग सगे भाई हैं, हम गुरु भाई हैं। आप गुरु भाई हैं, यानी अलग अलग परिवारों में जन्मे, लेकिन जन्म आपका गाजियाबाद के मोदी नगर में ही हुआ, दोनों का। मोदी नगर। तो बचपन में कब मिले? हाँ, बचपन में बहुत ज्यादा बचपन में हम लोग नहीं मिले। अगले वर्ष 2026 में इस जोड़ी को 25 वर्ष होने जा रहे हैं। 25 वर्ष होने जा रहे हैं 2026 में। तो आज से लगभग 26 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व हम लोग संकीर्तन के माध्यम से ही मिले। अच्छा, जैसे कि हमारी जन्मभूमि में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी, मोदी नगर, जो मोदी नगर के मोदी परिवार है उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित मंदिर है, वहीं पर संध्या को संकीर्तन हम लोग करते। तो वहीं बाबा का भी आना जाना आरंभ हुआ, और वहीं से कब वो है ना कि एक मन मिल जाए। तो हमारे गुरुदेव कहते भाई मित्र की परिभाषा क्या है कि जहाँ दो मन एकत्र हो जाए वहाँ मित्रता हो जाती है। इनके भी भाव वैसे रहे, हमारे भी भाव वैसे रहे, और मूल में गुरुदेव की कृपा रही, तो वहीं से ये जोड़ी तैयार हुई है। हाँ, मतलब आम जगत में क्या होता है महाराज जी, बॉलीवुड में जैसे जोड़ियां बनती हैं, आज भी आप देख रहे हैं बहुत सालों से बन रही है। तो जब पहली बार मिले और ये निर्णय लेना कि घर छोड़कर गुरु की शरण में जाना है, क्योंकि घर तो घर होता है, वहाँ विरोध भी होता है, प्रेम भी होता है, आसक्ति भी होती है, तो कैसे, मतलब वो क्या वार्ता थी जब आपने दोनों ही ने तय कर दिया नहीं अब चलना ही है? जी, जैसा कि हमने कहा कि बाल्यकाल से कीर्तन में रुचि थी, सत्संग में रुचि थी। बाल्यकाल में खूब संतों के सत्संग हमने सुने। हमारे श्री पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, और श्री अब तो वर्तमान में परम पूज्य राम मंदिर के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गिरी जी महाराज, उस समय श्री किशोर व्यास जी के नाम से विख्यात थे, और श्री प्रेमा पांडुरंगा जी का नाम साउथ के आपने सुने होंगे, बहुत सुंदर वक्ता। आदि आदि श्री विष्णु आश्रम जी महाराज और श्री दिव्यानंद जी महाराज आदि आदि प्रमुख संतों के सत्संग वहीं, क्योंकि मंदिर के निकट ही घर होने के कारण ये सहज था हमारे लिए सत्संग में जाना, पहुंच जाना। तो वहां से बीजारोपण हुआ। अच्छा, है ना, तो वहां से बीजारोपण हुआ। उसके बाद 1998 में गुरुदेव प्रथम बार हमारी जन्मभूमि में पधारे, श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में हमारे सब गुरु भाइयों ने मिलकर के आयोजन किया। उस समय हम लगभग 11th में होंगे जी, हाँ 11th में होंगे शायद। तो उस समय पधारे, और
बस गुरु जी की जो वाणी सुनी हमने, और उस वाणी में ही इतना आकर्षण था, उस वाणी में ही इतना प्रभाव था। पहले हम आपको बता दें अपने जीवन का, क्योंकि कहीं ना कहीं से ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस तक यात्रा होती है तो ट्रांसफर होता है। पहले हम पूर्व जन्म में खूब देवी भक्त रहे, अच्छा, भगवती की खूब उपासना की है, लेकिन जब से गुरुदेव को प्रथम बार सुना, उस दिन से ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो धारा जो है वृंदावन की ओर मुड़ गई। और गुरुदेव की वाणी का हमको ऐसे एक जैसे नशा सा हो जाता है ना, दिन रात अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमको वो वाणी चाहिए, हमको वो हल्की हल्की आवाज में वो वाणी सुन सुन के अध्ययन करते, कुछ मतलब एक खुराक बन गई वो हमारी। और वो इस प्रकार हुई। उसके बाद फिर गुरुदेव के पास आना जाना, वृंदावन आना जाना, नित्य संकीर्तन में। फिर जब श्री ठाकुर जी किसी को पकड़ते हैं, सीधी सीधी बात है, श्री ठाकुर जी या तो पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। भागवत जी का उदाहरण देखिए तो पूतना मुंच मुंच करके कहती छोड़ो 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 छोड़ो। जब उसके प्राण का भी पान श्री ठाकुर जी करने लगे तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि क्या करूं, मुझे तो केवल पकड़ना ही आता, छोड़ना नहीं आता। तो गुरु चरणों से गुरु जी की वाणी का जो प्रभाव रहा, और गुरु जी की वाणी से जो हमको कृष्ण भक्ति का प्रसाद मिला, वो प्रथम वाणी का जो श्रवण किया हमने, उसी दिन श्री ठाकुर जी ने हमको पकड़ा होगा। उस समय आपकी दोस्ती हो चुकी थी? हमारी 2000 में हुई, 2 वर्ष। तो फिर आपका क्या प्रसंग रहा, कैसे, मतलब यहाँ तक तो समझ आ रहा है, लेकिन आपकी भी यात्रा अलग ही रही होगी, स्वाभाविक है। देखिए, बचपन से बाल्यकाल से ही कुछ घर में ऐसा वातावरण रहा। हमारी माता जी सुबह जब पूजा सेवा करती थी तो करीबन उनको 1-1.5 घंटा लगता था। सभी जो श्री विग्रह विराजमान थे उनको सबको स्नान कराना, उनकी आरती करना, फिर भोग लगाना, फिर अपना माला जाप करना। और हमारी मैया जब आरती करती थी तो बड़े सुंदर स्वर में करती थी, और मतलब पूरे घर में आवाज़ गूंजती थी मैया की। और हमारे पिताजी भी बड़े सुंदर, जैसे एक घर में पारिवारिक माहौल होता है तो उस प्रकार से सब लोग, परिवार के लोग बैठ जाते थे तो कीर्तन करते थे। और हमारे पिताजी मतलब ढोलक भी बहुत सुंदर बजाते थे, तो हमको साथ में बिठा लेते थे, आओ सब बैठो। तो तब कीर्तन का ऐसा वातावरण रहा घर में। फिर कुछ समय बाद सन 2001 में हमारे पूज्य पिताजी गोलोक धाम पधार गए, और 2001 में ही महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई कीर्तन में, क्योंकि हम मंदिर गए, मंदिर में कीर्तन हो रहा था तो महाराज जी से मिले। तो बस ऐसा कुछ भाव बना कि श्री बिहार जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपस में मेल हुआ। विरक्ति का भाव था उस समय? नहीं, उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ भाव नहीं था ऐसा। हम लोग तो उस समय तो हम 2003 में शायद बीकॉम कर रहे थे जी, और उसके अलावा जॉब में भी थे। महाराज जी का खूब अच्छा अपना बिजनेस भी था, तो वृंदावन आना जाना होता था। और वृंदावन की रस का चस्का ऐसा हमको लगा कि फिर मन नहीं लगता था। पहले यात्रा मासिक होती थी, फिर 10-15 दिन में, फिर जब मन आया फिर हफ्ते में, फिर ऐसा भी दिन आया कि हम आज मानो वृंदावन से गए हैं, कि सुबह हम वृंदावन से पहुँचे हैं मोदी नगर, और हमारे कोई गुरु भाई वो कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया मजाक में कि वृंदावन चलना है क्या। वो तो मजाक में पूछ रहे हैं, लेकिन हम सत्य पूछ लेते थे, सही बताओ लेके जाओगे? वो कहते हाँ, हमारी गाड़ी में जगह है। तो हम बस फिर भावना बना लेते कि ठीक है चलना है। तो एक युवा, आप बीकॉम कर रहे थे, आप व्यापार कर रहे थे, आपने भी शिक्षा फॉर्मल ली ही होगी, तो एक युवा जब एक तो सुनने का जो मैं कहूँगा संपर्क हुआ, उसके बाद जब वो यहाँ आता है, जो कि आज लाखों लोग आते हैं, 6-7 लाख लोग आ रहे हैं, पर वो वैसे तो नहीं जुड़ पा रहे हैं जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जब प्रथम बार आए तो क्या महसूस हुआ? जी, आज के और तब के आने में एक अंतर तो आया है। उस समय रील का जमाना नहीं था, उस समय रील का जमाना नहीं था। वृंदावन आने का लाभ तभी है कि वृंदावन आकर किसी भी धाम और तीर्थ में आप जाइए, धाम और तीर्थ में जाकर के वहाँ के देव दर्शन करने के बाद उसका पूर्ण लाभ आपको कब प्राप्त होगा?
जब वहाँ निवास करने वाले भजनानंदी संतों का संग होगा, तब जाकर के आपको धाम की महिमा से आप अवगत हो पाएंगे, है ना। धाम की महिमा वहाँ की वृंदावन लीलाओं से की अवगत हो रज पाएंगे। के प्रति भाव रखना, वृंदावन की लताओं के प्रति भाव आज कहीं रखना। ना कहीं यह है क्षय हुआ है कि आज हम लोग आ तो रहे, यूथ बहुत आ रहा है, हमको देख के प्रसन्नता भी होती है कि चलिए यूथ कैसे भी आ रहा है, तीर्थ में दर्शन कर रहा है। लेकिन बस थोड़ी सी एक न्यूनता है कि यहाँ आकर के यूथ दर्शन करने के बाद रील बना करके और व्हाट्सएप फेसबुक पे उसको डालने के बाद इतने से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर श्री ठाकुर जी ने कृपा कर, देखिए वृंदावन के लिए तो संत जन ऐसा कहते हैं कि बिना श्री जी की कृपा के जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा में मुख करके भी जीव नहीं सो पाता है। इतना इतना तक महिमा वृंदावन की गाई गई है। तो अगर आपको वृंदावन के भीतर प्रवेश मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में वृंदावन आने के बाद यहाँ के जो संत जन हैं, रसिक जन हैं, जिन्होंने वृंदावन की महिमा को खूब गाया है, जिन्होंने वृंदावन के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, कुछ पल उनके संग बैठ करके सत्संग लें ताकि रील से रियल तक की यात्रा बने। और आप तो भक्तमाल की कथा भी करते हैं, नाभा जी ने इतने सुंदर तरीके से लिखा है। तो क्या इस समय वैसे संत हैं कि हम पगला बाबा जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जब आरंभ की बात, हमको तो रोमांच होता, महाराज जी का स्मरण करते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमको बहुत वर्ष पूर्व कहा था, ये भक्तमाल कथा कहने का हमारा कोई वो ऐसा विषय नहीं था, ना हमने विधिवत कोई ऐसी अध्ययन की या शिक्षा ली। हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम दोनों की जोड़ी से हम यह इतना कहना चाहते हैं कि बाबा जैसे गायन विशेष करते हैं, तो और आप जो हैं भक्त चरित्रों का आश्रय लेकर के भजन संध्याओं को करो। इधर उधर की बात करने से अच्छा किसी पौराणिक भक्त को का सार लेकर के, आधार लेकर के भजन संध्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारी प्रथम कथा हुई 2015 में गोकर्ण तीर्थ रोहतक में जी, वहाँ कथा हुई, वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे। फिर एक कथा हुई हमारी फोगला आश्रम श्री जी सेवा सदन में, तो वहाँ परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार पधारे। तो उनकी भी यही आज्ञा हुई कि अगर कथा है तो भक्तमाल का आश्रय लेकर के भक्तमाल कहिए, भक्त चरित्र कहिए, और अगर कथा नहीं है, अगर आप एक दिन के लिए भजन संध्या के लिए भी जाते हैं तो भजन संध्या में भी किसी भक्त को आधार लेकर के, भक्त का आश्रय लेकर के भजन संध्या कीजिए। तो इन संतों की कृपा से ही जो प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई नहीं कि विधिवत, केवल इन संतों के आशीष से और भक्तमाल के आश्रय से हमें इतना तो सुख मिला है कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। मस्तक पर तिलक सब लगा सकते हैं, कंठ में कंठी सब पहन सकते हैं। आजकल तो साधु का वेश भी बड़ा हल्का कर दिया लोगों ने, जिसको चाहे वो पहन करके घूम लेता है। लेकिन जब तक जीवन में भक्तों के चरणों के प्रति आपकी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप उस मार्ग से अभी दूर हैं, भटके हुए। और जैसा कि आपने पूछा कि आज भी ऐसे संत हैं जो भक्तमाल में जो बिल्कुल हैं, और आज भी वो संत छुपे हुए हैं, बस केवल हमारी दृष्टि है कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं सुनता हूँ भांडीर वन में कई संत हैं जी हैं, मैं सुनता हूँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे कई जगह। देखिए हम अपने जीवन में गुरु जी के इतने संस्मरण हैं हमारे गुरुदेव के कि उन्होंने वैसे तो अपने आप को इतना छुपा के रखा, लेकिन जो उनके नज़दीकी थे उन्होंने यह लीला उनकी देखी। ऐसे हमारे जीवन में बहुत संस्मरण हैं कि गुरु जी की प्रकट लीला हमने देखी। एक बार हम शाम को उत्थापन के समय, जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं तो बिहारी जी को उत्थापन भोग लगाए जाते हैं, तो उस समय हम पहुँचे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा अरे आओ 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 बेटा। तो हमसे बड़ा लाड़ प्रेम रखते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आज हमने अमनियाँ पूर्ण हो गई थी बिहारी जी की, कि एक मठरी और लड्डू का भोग लगाते थे शाम को उत्थापन। तो गुरुदेव बोले कि बेटा आज अमनियाँ पूर्ण हो गई थी, तो आज हमने सिद्ध करी है बिहार जी के लिए अमनियाँ। तो हमने लड्डू और मठरी बनाए हैं बिहार जी के लिए, और अभी भोग लगवाते हैं, और फिर तुम पाना बताना कैसे बनी। हमने कहा जय हो। तो अब उन्होंने जो वहाँ पर शिष्य थे उनको आज्ञा की कि बेटा जाओ एक बार देखो,
और बिहारी जी को उत्थापन भोग लगाओ और वो लेके आओ। अब वो भूल गए। अच्छा। अमूमन क्या है कि हमारे यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक बिहारी जी को भोग लगाए जाते हैं। जी। भोग धरा के पर्दा कर देते हैं। तो अब 20-25 मिनट हो गए, तब गुरुजी ने फिर आवाज़ लगाई, क्योंकि गुरुजी ऊपर वाले मंजिल पर। तो अब गुरुजी ने आवाज़ लगाई तो वो शिष्य को याद आया कि अरे हमको तो भोग लगाने थे, भोग लगाने भूल गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो बिहार जी का पात्र था उसमें अमनिया की, लड्डू मठरी, और मंदिर में गए और मंदिर में जाके बिहारी जी को दृष्टि कराई और वो तुरंत ले आए। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे गुरुजी के मैं भूल गया था, अब दोबारा धराएं, तो गुरुजी नाराज होंगे। तो अब वो ऐसे ही बिहारी जी को दृष्टि करा के और वो लेके गए ऊपर। और जैसे ही गुरुजी ने उसमें से लड्डू की एक टूक पाई है, उनको प्रसाद में आनंद नहीं आया, उनको प्रसाद अलूना लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा भोग नहीं लगाया बिहारी जी को? नहीं नहीं गुरुजी, मैं भोग लगा के लाया हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुदेव ने नेत्र बंद की, और नेत्र बंद करके मानो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने यही कहा होगा बिहारी जी भोग क्यों नहीं लगाए। तो बिहारी जी ने कहा कि वो भोग तो लेके आया था, अमनिया तो लेके आया था हमारे पास, लेकिन जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया वो कटोरा खींच के ले गया। तब गुरुदेव बोले कि बेटा तुम भोग तो नहीं लगा के लाए? कह रहे नहीं नहीं गुरुजी। अब गुरुजी क्या है, हमारे एक लठ भी रखते थे अपने पास। हाँ भाई, सब क्योंकि वो उन्होंने पहलवानी भी की है। अच्छा। अनुशासन तो- रखने के लिए सब। तो उन्होंने लठ उठाया कि रे सही बोल, झूठ मत बोल। तो उसने कहा गुरुजी मैं भोग तो लगा के लाया हूँ, पर मैं भूल गया था। तो गुरुदेव बोले कि जैसे ही बिहारी जी ने हाथ बढ़ाया और तू कटोरा खींच लाया उनके आगे से। दृष्टि करा के लाए। तो ये वर्तमान में संत हैं। अब ऐसे गुरु की छाया में दो युवक आए, तो कितनी डांट पड़ी, कितनी मार पड़ी, कितना श्रम हुआ। क्या है महाराज जी, देखिए भजन संगीत कथा ये सारे क्षेत्रों में ना अनुशासन, परिश्रम, समर्पण, हर चीज की जरूरत है। और ये जो ब्रज की भूमि है, यहाँ तो बहुत सारे कथावाचक, भजन गायक, सभी हरिदास जी महाराज से लेकर कहाँ से कहाँ तक। तो जब दो युवा आते हैं सब कुछ छोड़कर कि नहीं अब मुझे इस मार्ग पर चलना है, पता भी नहीं है गाना है कि नहीं गाना, ठीक है अच्छा गा लेते थे, तो वो क्या किस्से रहे जब आप गुरु जी के पास आप लोग रहे, कब डांट पड़ी, कब मार पड़ी, और किस तरह उन्होंने आपको रास्ता दिखाया? जी, गुरुदेव भगवान की शरण में हम आए, और हम यह भी स्पष्ट कर दें कि वृंदावन में आने के बाद गुरु स्थान पे हमारा आवागमन रहता था, और श्री ठाकुर जी की अपनी एक छोटी सी कुंज में अलग हम रहते थे, लेकिन गुरु सेवा में तत्पर संग रहते थे। हाँ, संगी रहते थे, जी। गुरु सेवा में तत्पर। गुरु जी की जब आज्ञा जैसे, हाँ। तो वहाँ समय निकलता ही था, क्योंकि आरंभ में कार्यक्रम इतने नहीं होते थे। तो नियम था कि सुबह 4:30 बजे यमुना स्नान जाना है, यमुना स्नान करके वहीं पर ही अपना नियम करके फिर स्वामी जी की निधिवन में आरती लेके बिहार जी की श्रृंगार आरती करते ही हम तुरंत गुरु स्थान जाते थे। फिर वहाँ आरती 10-10:30 बजे होती, तो वहाँ का श्रृंगार आरती, दर्शन, बाल आदि करके उसी समय गुरु जी का सत्संग और कीर्तन होता। फिर संध्या को भी यही क्रम रहता कि अपने ठाकुर जी की सेवा को विराम दे करके फिर तुरंत हम गुरु स्थान, और संध्या को कीर्तन में हम पहुंचते थे। अच्छा, कीर्तन में बाबा की इतनी सावधानी रहती थी कि क्योंकि उनको किसी से कोई अपेक्षा तो थी नहीं। और गुरुदेव एक बात कहते कि देखो हम तो फकीर हैं, फक्कड़ हैं, हमारे पास कला संगीत नहीं, कृपा संगीत है। और जब कृपा संगीत होती है तो कृपा संगीत का एक बहुत अच्छा असर होता है कि उसको सामने बैठे हुए व्यक्ति उसकी नज़र में नहीं होते, उसको रिझाना नहीं, क्योंकि कलाकार तो अपनी कला से सामने वाले को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, है ना। लेकिन जहाँ कृपा संगीत है, तो कृपा संगीत जिसको प्राप्त होती है तो उसके केंद्र में श्री ठाकुर जी होते हैं, और ठाकुर जी की सेवा में सावधानी बहुत रखनी है, वहाँ मनमुखी बात नहीं चलेगी। तो कीर्तन में भी गुरु जी के ऐसा नहीं कि हम अनेक शिष्य हैं, अनेक शिष्य संकीर्तन के माध्यम से गुरु जी ने लगभग सबको ही कृपा की, और सबके पास
गुरु जी की वाणी जैसा, गुरु जी के गायन जैसा कोई ना कोई अंश नजर आ जाता है कि हाँ ये खटक गायकी में उसके ये बाबा जैसी है ना, ये अंदाज बाबा जैसा है। तो केवल हम ही नहीं, क्योंकि वृक्ष के नीचे जब कोई जाएगा तो उसको समान ही छाया मिलेगी, है ना। श्री गंगा जी में जब कोई अवगाहन करने के लिए उतरेगा तो उसको समान ही शीतलता प्राप्त होगी। तो ऐसे ही गुरुजन होते हैं, गुरुजन की शरण में जो जाएगा तो गुरुदेव की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। और हम तो इतना भी कहते हैं प्रभु कि किसी माता पिता की संतान जो योग्य संतान है, एक बार को माता पिता उसकी तरफ से संतुष्ट होकर के उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो योग्य नहीं है उस पर माता पिता की दृष्टि ज्यादा रहती। तो हमें लगता है जो संगीत नहीं भी सीख पाए उस पर भी गुरुदेव की ऐसी कृपा रही होगी कि अगर संगीत नहीं भी आया तो उनका वृंदावन वास बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो डांट की ये थी कि जब वो संकीर्तन करते संध्या में नित्य नियम से कीर्तन होता तो हारमोनियम भी होता, ढोलक भी होती और साथ में एक लठ भी रखा होता था। अगर कोई गलत गाता तो महाराज जी वाणी प्रहार भी करते, डांटते, फटकारते भी, और कभी कभी अति कृपा कर देते। तो अति कृपा से आप समझ ही गए। तो जैसे कि है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ कड़ काड़े खोट, भीतर हाथ संभार दे बाहर मारे चोट। अगर गुरुदेव भगवान कभी कठोर कृपा भी करते तो उस कठोर कृपा में भी उनका वात्सल्य और प्रेम छुपा होता था। लेकिन उन्होंने सबको जिसको जैसा जिसका जैसा उपचार था उस उपचार करके भगवत सन्मुख हमारे गुरुदेव ने कराया। तो अब जब वो सशरीर नहीं है जी, तो कैसे मार्गदर्शन होता है? देखिए, सशरीर नहीं है। पहली बात तो हम गुरुदेव जब शरीर में थे तो हम लोग परम सौभाग्यशाली रहे, और सभी रहते हैं, माता पिता हो, गुरुदेव हो, गुरुजन हो। जब शरीर में होते हैं तो उनके प्रकट दर्शन से लाभ प्राप्त होता है, वाणी से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी निष्ठा सच्ची है, तो गुरुजन कहीं जाते नहीं। पंच भौतिक देह को तो एक दिन विलीन होना ही है। भगवान रामकृष्ण को भी इस देह को त्यागना ही पड़ा ना। तो गुरुजन भले ही अब हमको गुरुदेव पंच भौतिक देह से दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन उनका अनुभव, उनके उपदेश आत्मसात हमने किए, और आज भी उनका अनुभव प्रकट अप्रकट रूप से हमको आभास होता है कि हमारे गुरुजी नहीं है। तो जब कोई दुविधा जीवन में खड़ी होती है अब जी, तो क्या आप आपसी विचार विमर्श से सुलझ जाती है या आपको जाना पड़ता है कि गुरुदेव मार्गदर्शन करो? नहीं, आपसी विचार विमर्श तो हमने कहा कि हम दासों का जीवन ही कृपा पे आधारित है जी। हमारी फाउंडेशन ही कृपा है। और ये सवाल इसलिए भी है महाराज जी, कलयुग है ये जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए जी, और धर्म में भी हो रहा है। धर्म में विशेष हो रहा है। कल को आप किसी महाराज के यहाँ गायन पे गए और पता चला बाद में उस महाराज पे कोई आरोप लगा, तो अब तो फोटो भी सोशल मीडिया पे इतनी खतरनाक चीज है, किसके साथ हो रही, किसके साथ नहीं हो रही है, धन शुद्ध है, अशुद्ध है, काला है, सफेद, मतलब बहुत सारी दुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में आप लोग चल रहे हैं, सतत चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मैं तो कहूँगा दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपके गायन की वजह से समाज में आपकी स्थिति भी और मजबूत हो रही है कि भाई ये है शुद्ध भाव जो आप प्रकट कर रहे हैं। तो जब ऐसी दुविधा आती है तो फिर कैसे? ऐसी दुविधा आती है तो श्री गुरुदेव भगवान के जीवन काल में भी या तो हम गुरुजी के समक्ष रखते हैं और गुरुजी तुरंत उसका बिल्कुल समाधान कर देते हैं। हाँ। और आज भी हमारी अगर ऐसी परिस्थिति, क्योंकि परीक्षा सबके जीवन में, वर्तमान में हम सबके जीवन में भी परीक्षा खूब चल रही है, लेकिन हम बचे हुए हैं तो गुरुदेव की कृपा कवच से बचे हैं। और आज भी कोई ऐसी दुविधा अगर मन में आती है तो हम अपने गुरुदेव का ही ध्यान करते हैं और उन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं। और इतनी हमको विश्वास है, इतना हमको बल है गुरुदेव की कृपा का कि कैसी भी भयंकर से भयंकर दुविधा हो, कैसी भी भयंकर से भयंकर परीक्षा हो, हम तक हमको स्पर्श नहीं कर पाती। आप कहते हैं आंख बंद करके आप कृष्ण को सुना रहे हैं, लेकिन अब जब संगीत संध्या का क्रम कब शुरू हुआ? क्योंकि वो एक इवेंट भी है, उसमें व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है, लोग आपको भजन गायक और प्रसिद्ध होने के कारण बुलाते हैं। उनको तो बहुत, कलयुग में लोगों को बहुत कुछ समझ नहीं आता है, उनको लगता है इनको बुला लेते हैं, ये फेमस है जी। और भी बहुत सारे भजन गायक हैं जो इस शहर में, पूर्णिमा दीदी पास ही रहती हैं, तो इन लोगों को भी बुलाया जाता है। तो ये कैसे शुरू हुआ? क्या गुरु आज्ञा दी नहीं तुम लोग जाओ और प्रचार करो?
नहीं, जैसे हमने कीर्तन तो हम आराम से करते थे, हाँ लेकिन जो मंच पे कीर्तन हम कर रहे हैं, मंच हाँ। पे जो भजन संध्याएं हो रही हैं, जी। उसकी आज्ञा हमारे गुरुदेव की। हमारे गुरुदेव भगवान ने वर्ष 2005 में हमको प्रथम बार, हाँ। उनका जन्मदिन था 15 सितंबर को, तो गुरुदेव का बड़ा विशेष लगा। पंजाब का एक नगर है राजपुरा। अच्छा। राजपुरा में गुरुदेव के बहुत अनुयायी शिष्य हैं, बहुत समर्पित शिष्य हैं। तो हमारे उन गुरु भाइयों ने गुरु जी का आयोजन रखा। अच्छा, गुरु जी क्या है कि गुरु जी अपने मन के, मतलब जैसे वाहवारे मौज फकीरा दी, अच्छा है ना, तो उनका मन है तो हाँ, मन है तो नहीं। तो गुरुजी ने, उन्होंने सबने आयोजन रखा। गुरुजी ने कहा हम ब्रज वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, और अब वो सब हताश हुए। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, तो उस समय हमारा ब्रजवास नहीं हुआ। अच्छा। हम अपनी जन्मभूमि रहते थे, हम अच्छा। आए हुए थे गुरुजी के पास जी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक है, भजन संध्या का आयोजन हम नहीं आ रहे, हमारे बच्चे आएंगे, इस बार वो करेंगे। अच्छा। तो प्रथम बार श्री गुरुजी ने हमको पंजाब राजपुरा भेजा। हाँ। और गुरुजी की भी आरंभ जो हुई है वहां से, राजपुरा से हुई। हम बड़े अच्छा। सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी ने हमारा आरंभ भी वहीं से कराया, और वहां के बाद फिर सतत ही यात्रा रही, और गुरुदेव की ही आज्ञा रही कि तुमको भजन संध्या के माध्यम से श्री स्वामी जी के, स्वामी श्री हरदास जी के नाम का, ब्रज की लीलाओं का प्रचार प्रसार करना है। तो उन्हीं की आज्ञा से ये क्रम आरंभ हुआ है। तो आपने स्वामी हरिदास जी का नाम लिया, जी। एक हरिदासी परंपरा है, इसके अलावा निम्बार्क पीठ है, जी। पुष्टि मार्गी है, ठीक है, बल और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो सब में संगीत अलग कैसे है? कहीं सवैया गाई जाती है, तो क्योंकि आप ब्रज के हैं, अब आप ब्रज भाव को समझ भी रहे होंगे, तो क्या राधा रमण जी के लिए संगीत अलग है, बांके बिहारी के लिए अलग है, राधा वल्लभ जी के लिए अलग है, दामोदर जी के लिए अलग है, मदन मोहन जी के लिए अलग है, द्वारकाधीश जी के लिए अलग है? क्या ऐसी परंपरा है? पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है ना। ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक। तो ऐसा थोड़ी कि राधा रमण जी जो है वो कोई और कृष्ण है, बिहारी जी है कोई और है, राधा वल्लभ जी कोई और है। आचार्यों के भाव अनुसार, आचार्यों की भाव भक्ति के अनुसार श्री ठाकुर जी अनेक रूप रूपाए, अनेक रूपों में प्रकट हुए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो साक्षात श्री ललिता सखी के अवतार है और नित्य निकुंज बिहारी के उपासी हैं। तो उनकी भजन भावना पे प्रसन्न होकर के, और हम जैसे कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए स्वामी जी महाराज जब ललिता सखी श्री हरदास जी के रूप में अवतरित होकर के आई, तो भजन भावना में लीन रहते थे। निधिवन में नित्य एक पर्टिकुलर स्थान पे जाकर के, कुंज के नीचे बैठ करके स्वामी जी महाराज जो है ध्यानस्थ रहते। तो जो स्वामी जी महाराज के जो शिष्य, प्रमुख 12 शिष्य, तो उन्होंने एक बार स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज से प्रार्थना की, स्वामी जी के ही शिष्य, अच्छा, कि हम गुरुदेव को देखते हैं कि नित्य एक ही लता के पास जाकर के और इस दिशा की ओर स्वामी जी महाराज घंटों ध्यानस्थ रहते हैं, आखिर क्या है वहाँ, क्या है? अब किसी की हिम्मत ना हो, साहस ना करे कि स्वामी जी से कैसे पूछे। तो स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज गए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि सभी की सरकार ये जिज्ञासा है, आप बताइए कि सब जानना चाहते हैं कि आप इसी स्थान पर बैठ करके, इसी दिशा की ओर मुख करके किसका ध्यान करते। तो निधवन में आपने लताओं के दर्शन किए, लताएं, स्वामी जी ने आज्ञा कर दी। स्वामी जी ने कहा जाओ भीतर जाओ, इसके अंदर प्रवेश कर जाओ, लता कुंज के अंदर। लता कुंज के अंदर दर्शन, भीतर प्रवेश किया तो उनको दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। दिव्य प्रकाश का दर्शन करते करते और गहन दर्शन करने का जब मन में भाव जगा तो दिव्य निकुंज महल का दर्शन होता है, रत्न सिंहासन का दर्शन होता है, अष्ट सखियों का दर्शन होता है। उन्हीं सखियों के मध्य में एक रूप से स्वामी जी बाहर विराजे, एक रूप से स्वामी हरदास जी उन निकुंज में विराजे हुए, और रत्न सिंहासन पर साक्षात प्रिया प्रीतम निकुंज बिहारी का दर्शन होता है। देख करके हर्षित हो जाते। वहीं स्वामी जी का करवा जी, जो ये जलपात्र होता है, आपने देखा होगा, करवा जी को लेकर के बाहर आते हैं। स्वामी जी तो मुस्कुरा रहे हैं, जिज्ञासा शांति। और साक्षात स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी भी सामान्य नहीं, स्वामी जी के शिष्य, वो साक्षात वृंदावन धाम की अवतार है। स्वामी जी ने कहा जाओ एक बार फिर जाओ। जब भीतर गए तो भीतर पुनः प्रवेश किया तो अब ना प्रकाश पुंज है, ना सखियों का वो समूह है, ना रत्न सिंहासन है, ना प्रिया प्रीतम है। जो प्रिया प्रीतम युगल के रूप में दर्शन दे रहे थे, अब उस स्थान पे कोई और नहीं। जिन बांके बिहारी जी का हम दर्शन करते हैं, ये रस विग्रह, ये रस स्वरूप
श्री ठाकुर जी का स्वरूप वहाँ पर विराजमान था और विठल देव जो भार लेकर के गोदी में अंक में भर करके लाए, स्वामी जी प्रसन्न हो गए। तो यह दिखाया कि वृंदावन का ये जो परकोटा है परिक्रमा के भीतर, यह सामान्य नहीं है। ये वृंदावन साक्षात श्री जी का निकुंज महल है, यानी निकुंज बिहारी साक्षात चार चरण नित्य विहार कर रहे, नित्य लीला कर रहे। तो बिहार जी प्रकट हो गए। श्री गोपाल भट्ट जी का भाव आपने देखा है, शालिग्राम भगवान की सेवा, सब संत, हाँ सब संतों के ठाकुर जी त्रिभंगी ललित स्वरूप में रहते, तो श्रृंगार आदि। अब शालिग्राम जी का कैसे श्रृंगार हो, तुलसी दल चंदन पुष्प आदि, इससे ज्यादा क्या कर सकते, ना पोशाक ना मुकुट ना कुछ, तो उनके मन में भी रहता। तो ऐसी कृपा हुई कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को शालिग्राम जी में से राधा रमण जी प्रकट हो गए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी प्राप्त हो गए, हरिराम व्यास जी को युगल किशोर जी प्राप्त हो गए, है ना। रूप सनातन गोस्वामी जी को गोविंद देव जी और मदन मोहन जी प्राप्त हो गए। तो सभी को अपने भावानुसार श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, ठाकुर जी एक है। किंतु जहाँ संगीत की बात आती है, हाँ, है ना, जहाँ संगीत की बात आती है, जैसे टटी आश्रम हम जाते हैं, हाँ, शाम को बैठकी लगती है, तो वो शास्त्रीय संगीत वहाँ पे बज रहा है। ध्रुपद का वो जो ध्रुपद होता का, है, हाँ जी। समाज गायन उसको हमारे जी। यहाँ कहते हैं। और आचार्य ने जो वाणी लिखी है, हाँ। उन पदों का वहाँ गायन होता है ऋतु अच्छा, अनुसार। ऋतु अनुसार जो ऋतु है, जो आचार्य उत्सव है, उन्हीं पदों का गायन होता है। और हमारे यहाँ विशेष ऐसा माना गया है कि समाज गायन केवल एक गायन की दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता। समाज गायन में जो पद गाए जा रहे हैं, उस समय ये भावना हमको पुष्ट करनी है कि जो गायन हो रहा है, जिस लीला का गायन हो रहा है, जिस उत्सव का गायन हो रहा है, जिस आचार्य महोत्सव का गायन हो रहा है, वो लीला उस समय प्रकट चल रही है, प्रकट चल रही है। वो केवल गायन नहीं है, वो लीला हो रही, वो लीला हो रही। तो उस भाव से अब जैसे पुष्टि मार्गीय में जी विशेष हवेली संगीत का आप वहाँ देखते हैं, तो वो अलग है, लेकिन वहाँ भी आचार्य वाणियों को ही गाया जाता है। राग रागनियाँ सब वही हैं, सब वही। और इसका एक और पहलू ये भी है कि संगीत अथाह है। हाँ, विविधता है। हाँ, विविधता है संगीत की। हाँ। जिस आप समझिए कि जैसे लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी जैसा गा लेंगी, कोई और उनके जैसा नहीं गा सकता है, आप मानेंगे इस बात को। और आशा भोसले जी ने अपना एक अलग स्टाइल किया, अनुराधा पौडवाल जी ने एक अलग अपना अंग दिखाया संगीत का। तो ऐसे ही संगीत क्या है कि हर संगीत की हर विधा में हर कोई पारंगत हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो जिसको जिस प्रकार का संगीत आता, वो अपने लाल जी को सुनाते और उसी प्रकार से वो फिर विधा चल गई। तो संप्रदाय के अनुकूल अनुसार जो आचार्य हुए, उन्होंने जो पद लिखे, जैसे गीत गोविंद जी, हाँ जी, जयदेव जी, तो वो उस परंपरा में फिट हो गया। हाँ, तो ये इस तरह जी, तो ये दर्शकों की स्पष्टता के लिए भी हाँ। जरूरी है। जैसे राधा वल्लभ जी में भी समाज गायन होता है। हाँ, स्वामी हरदास जी की परंपरा के जैसे समाज, निम्बार्क परंपरा में तो हम लोग आते हैं। जैसे अभी आपने कहा स्वामी हरदास जी और निम्बार्क परंपरा आदि आदि, तो मूल हम लोग निम्बार्क परंपरा में ही आते हैं। तो निम्बार्क परंपरा में 63वें उस पे स्वामी श्री हरदास जी महाराज आते हैं। अच्छा। लेकिन वहां से एक शाखा निकली, एक हरिव्यासी परंपरा, एक हरिदासी परंपरा, है ना। तो हरिव्यासी परंपरा के अनुसार आचार्य पीठ से उसका सब निर्वाह हो रहा है और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमारे हमारे मूल आचार्य पीठ जय जय सरकार, है ना। और हरिदासी परंपरा हमारी तटीय स्थान से उसका खूब प्रचार हो रहा है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो है पुनः एक बार धरा पे पधारे स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के रूप में। अच्छा। और स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने तटीय स्थान की स्थापना की। तो स्वामी जी एक बार तो ललिता से की स्वामी हरदास जी के रूप में आए और पुनः धराधाम पर पधारे इस नित्य विहार का प्रकाश करने के लिए, इस नित्य विहार उपासना का प्रकाश करने के लिए स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी के रूप में। तो मूल निम्बार्क परंपरा की ही एक शाखा है ये। बस इतना अंतर आ गया है कि निम्बार्क परंपरा में ब्रज लीलाओं का भी समावेश है ना, अनेक लीलाओं का समावेश है। हालांकि वह भी रसोपासना है, क्योंकि अगर वो रसोपासना नहीं होती तो स्वामी जी वहाँ कैसे होते,
तो वह भी रसोपासना का मूल है, और हम लोगों का मूल है निम्बार्क परंपरा। हम लोग अभी मूल जो निम्बार्क सखी भाव है, मैं बहुत खुल के आपसे कहूंगा, कोई खुल के बात नहीं करता इस जी पे, जी और जबकि है, जी और हमारे पुस्तकों में बहुत स्पष्ट है। भाई आज भी राधा वल्लभ मंदिर में लोग नृत्य, पुरुष स्त्री भेज करके नृत्य करते हैं। तो ये सखी भाव क्या है और इसका संगीत से क्या नाता है? देखिए, सखी भाव एक भावनात्मक प्रसंग है। हम जिस परंपरा से आते हैं, स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा से, यह भी सखी भाव की उपासना है। तो ये भाव क्या है? खुद को राधा मान लेना? नहीं, श्री जी नहीं, नहीं, श्री जी श्री जी नहीं मान सकते। अच्छा, हम तो श्री जी की चरण किंकरी की भी, किंकरी की भी, किंकरी की भी, किंकरी की भी, किंकरी भाव को स्वीकार करें। तो राधा नहीं, अष्ट सखी नहीं, तो यानी बस हम प्रेम करते हैं कृष्ण जी। से। जी, हम सखी। श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। जी। और जैसे कि आपने सुना होगा कि मीरा जी जब वृंदावन आई, जी, है ना, हाँ, श्री जीव गोस्वामी पाद का दर्शन करने पहुंची, तो उनका नियम था कि वह किसी भी महिला से नहीं मिलते थे, माता बहन से नहीं मिलते थे। अब मीरा जी दर्शन करने द्वार, आश्रम के द्वार पे खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि गुरुदेव के दर्शन करने। शिष्य ने कहा कि भाई साहब, दर्शन का भाव आपका हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरुदेव का नियम है कि वो किसी भी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा जी बहुत जोर से हंसी, और हंस करके उन्होंने एक बात कही कि अरे, हमने तो सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब सखी हैं, लेकिन हमें तो आज पता चला कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी रहता है, दूसरा पुरुष भी रहता। अब ये बात जीव गोस्वामी पाद ने सुनी, और वो दौड़ करके आए, और मीरा जी के आगे उनके नेत्र सजल हो गए, और मीरा जी के आगे करबद्ध उन्होंने कहा कि वाह, आज एक ऐसी रसिक संत के हमने दर्शन कर लिए, ऐसी एक कृष्ण वियोगिनी का हमने दर्शन कर लिया। हम तो सोचते थे कि हम उपासना में बहुत आगे पहुंच गए, हमारी भगवत प्राप्ति अब संभव है ही है, लेकिन हमें तो आज पता चला कि अभी तो हमारी दृष्टि में से स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं गया। अभी तो हमको ये दिखता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, यही सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। लेकिन धन्य श्री मीरा जी, आपकी दृष्टि से तो स्त्री पुरुष का भेद भी समाप्त हो गया। आप तो जिसे भी देखते हो श्री कृष्ण के प्यारे ही देखते हो, सब श्री कृष्ण के प्यारे, सब श्री कृष्ण की सखी हैं, सब श्री कृष्ण की गोपी हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो यह दृष्टि भक्त की होनी चाहिए। तो सखी भाव, देखिए, सखी भाव तो होता है छुपा हुआ, गुप्त, गौण रूप से। हमारा नित्य सिद्ध देह क्या है? हम जिस उपासना में हैं, हम स्वामी हरदास जी की परंपरा से हैं, तो हमारा जो नित्य सिद्ध देह है वह एक सखी का ही देह जो भीतर है। हम सेवा में जाएंगे तो सखी भाव से ही जाएंगे, लेकिन सखी भाव का ये नहीं कि हम श्री जी के भाव से जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम श्री जी की चरण रज की किंकरी हैं। हम श्री जी के अनुगत्य में जो श्री ललिता जी हैं, हम ललिता जी के अनुशासन में हैं। श्री ललिता जी जो आचार्य सखी हैं, जो प्रधान सखी हैं श्री जी की, उनके अनुगत्य में रह करके, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, जैसी प्रेरणा हो वैसी सेवा में हम पहुंचते हैं। एक तो ये भाव जो संतों का भाव है, संत जन इसी भाव को रखते हैं, और संत जनों की वेशभूषा ऐसी होगी, लेकिन अंदर नित्य सिद्ध देह से वो सखी भाव से, क्योंकि ब्रज के ठाकुर की उपासना ही सखी भाव की उपासना है। यहाँ भगवान शिव को भी सखी रूप ही धारण करना पड़ा, और निकुंज के ठाकुर की भी सखी भाव की उपासना। अच्छा, तो अब हमारे माई श्यामाजू को राज, या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। यह जोड़ी अभी चल श्री वृंदावन, नहीं आन सो काज। श्री विठल विपुल बिहारिन केवल, ज्यों जलधर संग गाज। आप तो ठाकुर जी नित्य निकुंज बिहारी का दर्शन कीजिए, बांके बिहारी जी को आप पजामी में, धोती में नहीं देखेंगे, लहंगे में ही देखेंगे। हमारे मोहनी बिहारी सरकार को देखेंगे तो लहंगा ही पहने होते हैं, है ना। गोरी लाल जी को देखेंगे तो वहाँ श्री जी ही लाल जी बनी हुई हैं। तो वहाँ तो हमारे यहाँ कहा गया है, श्री ठाकुर जी को भी सांवरी सहेली कहते हैं, सांवरी सहेली। और ठाकुर जी भी प्रिया जी के अधीन हैं, सखियों के अधीन हैं, लाल जी भी उस। तो ये बड़ी मतलब एक बहुत छुपा हुआ रहस्य है जिसका अब वर्तमान में आप देखिए, श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज को, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को जटाजूट दाढ़ी सब दिखती है उनकी, ऐसा लगता है कि क्या मतलब दिव्य स्वरूप है, कैसे तेजस्वी स्वरूप और भगवान शिव जैसा स्वरूप लगता है। लेकिन कोई उनसे पूछे, वो तो प्रियवादिनी सखी कहते हैं अपने आप को। हम तो श्री जी की सखी, ईश्वर जी की सखी। हाँ, मैंने विनोद बाबा से भी बात की थी
तो उन्होंने भी जो भाव प्रस्तुत किया, हाँ। क्योंकि मेरा सवाल ये था बाबा राधा को लेकर ना बड़ा सवाल जवाब हो रहा ये है। ना हमारी अल्पज्ञता है। समाज में श्री जी को लोग समझ ही नहीं पाए। श्री जी को एक गोपी के भाव से देखते हैं, माखन मिश्री जैसे सामान्य गोपी जाति, उस भाव। नहीं नहीं नहीं, श्री जी तो श्री लाल जी की आह्लादनी शक्ति है। जिन श्री जी के लिए श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। जिनकी कृपा को मनाते हुए श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी की कृपा से ही गिरिराज जी को मैं धारण कर पाया, तो वह सामान्य कैसे हो सकती है। और दूसरी बात कि ये दोनों अलग नहीं है, एक प्राण हृदय है। कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम तमाल, ये दोनों एक हैं। पर देखिए एक प्रश्न है और प्रासंगिक प्रश्न है जी। कि जो सखी भाव आपके मन में है, यानी उसमें करुणा, वात्सल्य, प्रेम, समर्पण सब कुछ है, पर जब राधा जी को लेकर कोई कुछ कह देता है तो थोड़ी सी कट्टरता दिखती है। माफी मांगो, नाक रगड़ो, ये व्यवहार क्या उचित है? देखिए, अपने इष्ट के लिए, हाँ, अपने गुरुजनों के लिए हमारा क्या धर्म बनता है? रक्षा करना है ना? हाँ, कि उनकी महिमा मंडन की जाए, हाँ, ना कि अगर कोई उनकी महिमा को बिगाड़ रहा है तो हम जी। चुप रह करके सुने। आप पहले वास्तविक स्वरूप को तो जानिए। ऐसा थोड़े कि कुछ भी मन में आया बोल दिया, कुछ भी। मैंने आरंभ में भी कहा था, जब आपने बात कही तो मैंने कहा था कि वृंदावन जुड़ने के लिए जो यूथ आ रहा है, मैंने पहले भी कहा कि यूथ वृंदावन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रील तक है। लेकिन वृंदावन की महिमा, जब हम लोग वृंदावन आते थे आज से 25, 30, 26 साल पहले, तो वृंदावन की एक यह भी जिज्ञासा होती थी कि दर्शन करने के बाद किसी संत रसिक वैष्णव के पास जाकर के बैठें, यहाँ की महिमा सुने। और जब तक हम यहाँ की महिमा नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं तो बुद्धि अल्पज्ञ रहेगी रहेगी। और उसी कारण ये मूर्तापूर्ण बात रोचक है क्योंकि प्रसिद्ध कथावाचक ऐसी बातें कहते हैं। देखिए, और मैंने ये सवाल उनसे सीधे पूछा था। ब्रज आपको की और लीला, रोचक कहते ब्रज हैं। की मैं लीला अकेला वही हूँ जाने, जिन्होंने प्रदीप मिश्रा जी का इंटरव्यू ब्रज किया की लीला, काशी में। ब्रज की लीला वही जाने, जाको ब्रज सो नातो। हाँ, है ना? ये भाव। हाँ। क्योंकि बहुत सी लीला ऐसी हैं वृंदावन की जो पोथी लेखी नहीं, आंखें देखी हैं। बहुत सी लीलाएं ऐसी हो जाती हैं हाँ, तो और आपको वो समझना मुश्किल हाँ, होता है। बहुत। जैसे जब हम विरक्त संतों, अनुरक्त संतों की बात करते हैं, जी, क्योंकि ये समाज जागृत तो हो गया है धर्म को लेकर, सनातन की भावना, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म तमाम, लेकिन अभी भी अपने महापुरुषों के बारे में बहुत जानता नहीं है। सप्तऋषियों के बारे में नहीं जानता है, 71 आचार्यों के बारे में नहीं जानता है, आदि शंकराचार्य के बाद थोड़ा जानना शुरू करता है। जी। और मैं अभी भी कहूंगा, चाहे 52 वैष्णवन की वार्ता हो, हाँ, 56 वैष्णवन की वार्ता हो, जी। भक्तमाल हो, जी, अभी भी वैष्णव संतों के बारे में लोग बहुत कम जानते बहुत हैं। कम जानते हैं। ये रोचक है। हम डोंगरे जी महाराज की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत सिद्ध हाँ, संत अरे हैं, भागवत देखिए, की कथा करते हुए, तो ये गैप मुझे तो दिखता है, आम लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो आराध्य तक तो पहुंच गए हैं, इष्ट तक तो पहुंच गए हैं। इस भाव को भी संत समझा रहे हैं, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, कैसे उनको पाएं, लेकिन संतों पे काम करने की जरूरत है। इसका जवाब नहीं चाहिए, मतलब मैं तो ये इस भाव से कह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा सा संगीत पे आते हैं और फिर धीरे कथा की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। तो अब संगीत संध्या आप करने लगे, ये जो फील्ड है, क्षेत्र है, इसकी क्या चुनौतियां हैं? पहली बात तो हम एक संशोधन थोड़ा सा कर जी। दें कि हम संगीत संध्या ही नहीं करते, चलिए, है ना, हम भजन संध्या करते हैं। और हम तो कहते हैं भाई हमको भजन गायक मत कहो, हम तो कीर्तनी आए, हम तो कीर्तनी आए। हमको भजन गायक की दृष्टि से क्यों आप देख रहे हैं? देखिए, आपकी दृष्टि है। एक बार क्या हुआ, गायन के लिए तो फिर संगीत की विधिवत शिक्षा भी होनी चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन कीर्तन के लिए इन सब चीजों की, इन डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन तो कीर्तन होता है। एक बार क्या हुआ कि हम गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, तो गुरुदेव अचानक कहने लगे, रोगे? अच्छा, रोगे? हाँ। अच्छा, हमने कहा जी जय जय। हाँ, कह रहे रोने का मन कर रहा है। अब हम समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, जाओ हारमोनियम लेके आओ। और हारमोनियम लेके आए हम। तो गुरुदेव कहने लगे, जो गायक होता है वो गाता है,
और जो रसिक होता है, जो भक्त होता है, वो प्रिय प्रीतम के लिए रोता है, पुकार है, वो पुकारता है उन्हें। अंतर है, वो अंतर है, वो गायन की दृष्टि से उसको आंका ही नहीं जा सकता। संगीत जबकि ब्रह्मनाद है, उत्पत्ति ही संगीत से है। जब कुछ नहीं था तो ब्रह्मनाद था, बिल्कुल है ना, ओंकार की ध्वनि थी। वो क्या है? ये तो संगीत है ना। आपने कल मैं देख रहा था, आपने वो क्या कि भाई सामदेव से संगीत निकला है, सामवेद से, तो है ना, सामवेद से। तो ब्रज में संगीत कब आया? हाँ, है ना, ब्रज में संगीत कब आया? तो हमने मंथन किया इस बात का, हमने कहा सामवेद से संगीत निकला है, इससे यथार्थ है ना। लेकिन ब्रज में संगीत कब आया? ब्रज में संगीत जब आया, जहां तक हमें लगता है कि जब जिसमें से सामवेद निकला, अच्छा, तब वो ठाकुर ब्रज में आया, तब से संगीत ही संगीत है। ब्रज में बजी बांसुरी मोहन की, रणशंख बजा घनघोर कहीं, कहीं गीता का ज्ञान का गायन हो, है ना, कहीं रास रचा बरजोर कहीं, कहीं कंस को काल समान लगे, है ना, कहीं कंस को काल समान लगे, बना गोपिन का चित चोर कहीं, उसकी लीला यह वही जाने, इस और वही, उस और वही। हर जगह गायन ही तो किया भगवान ने, गीता का गायन किया। हमारे जो सरस प्रवक्ता है, जो कथा क्षेत्र के जो प्रवक्ता हैं, जो सरस प्रवक्ता है, वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम राम कथा बाच रहे हैं, कह रहे हैं, हम राम कथा का गायन कर रहे हैं। बापू भी यही कहते हैं, भाई श्री यही कहते हैं, गायन कर। और भाई श्री ने जैसा शिव को गाया है, अरे बाप, आप केदारनाथ चले जाइए, काशी चले जाइए, हर रोज मतलब लगता है, और जबकि वो भागवत कथा वाचक है। तो ये तो बहुत अद्भुत चीज है। मैं शंकराचार्य जी से भी पूछा कि भाई आप नारायण से निकले, फिर आप शंकर के कैसे हो गए? तो उन्होंने पूरा क्रम समझाया। तो ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है। तो हाँ, चलिए, भजनियां हैं, कीर्तनियां हैं, क्या चुनौतियां हैं? हमें तो ऐसी कोई चुनौती नजर नहीं आती, क्योंकि इसलिए नहीं आती कि अगर श्री ठाकुर जी हमें ब्रज में रखते हैं, तो ब्रजवास का सुख ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, और ब्रज से बाहर अगर भजन संध्या की सेवा के लिए भेजते हैं, तो उसमें और भी सुख कि जीवन जीते जीते कुछ पल भगवत नाम कीर्तन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अच्छा, मंच पे भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमको भीड़ बहुत चाहिए, या ये हो, या पब्लिक बहुत आ जाए पहले तभी हम मंच पे जाएंगे। नहीं, जो हमारा निर्धारित समय है, चाहे 4 लोग बैठे हों, चाहे 4000 बैठे हों, हम अपने समय पे जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चीज का कोई शुल्क लेते हैं आप? देखिए, जो हमारे साथ व्यवस्थाएं चलती हैं, है ना, जैसे साउंड है, म्यूजिशियंस हैं, ये सब हैं, तो ये सब चलती हैं, आप जानते हैं, इसका तो कोई पर्दा ही नहीं कि हम अपने आप को बहुत त्यागी वैरागी का प्रदर्शन कराएं। अब आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उत्सव के महोत्सवों की व्यवस्थाएं हैं, संत सेवा की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ वो कैसे संपादित होंगे? सब इसी माध्यम से होंगे। तो इन्हीं माध्यमों से वह सब सेवाएं होती हैं। तो इतना तो सेवा शुल्क हो ही जाता है कि आटे में नमक जितना तो चले, जिससे कि ये सब सेवाएं भी हों। नहीं, और समाज देने को तैयार है, इसमें कोई धर्म को लेकर दान का भाई एक फिल्मी गीत गाने वाला 40-40 लाख रुपए लेके अपने परिवार को पाल सकता है, तो छोटी सी राशि लेकर के हम अपनी संत सेवा, ठाकुर सेवा को क्यों नहीं संपादित कर सकते? इसमें कोई आरोप ही नहीं है। तो हाँ, मैं फिर से चैलेंज वाले सवाल पे क्यों आना चाह रहा हूँ। देखिए, भजनों का स्तर गिरा है जी, गिरा है निश्चित, ठीक है, और बॉलीवुड का अचानक प्रवेश हो गया है भजन में। पता नहीं अचानक इतनी भक्ति कहाँ से जग गई कि हर कोई आ रहा है, संतों को भजन सुना रहा है। ठीक है कि उनके यहाँ परंपरा हो सकता है, रही हो सकता है, शुरू में वो देवी भागवत वागवत चीजें करते हो, जिस तरह के होते हैं पंजाब में, हरियाणा में बहुत होते हैं। तो ये जो हो रहा है, इसको किस तरह आप देखते हैं? तो भजन का स्तर गिर रहा है क्योंकि YouTube पे इतने चैनल कि आप शुद्ध भजन तक, अनटिल अनलेस मैं आपका नाम ना टाइप करूं और आपका केवल भजन टाइप कर दूं, तो मुझे 1000 भजन आपके मिल जाएंगे जो आपने नहीं गाए हैं, कोई और गा रहा है। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने कहा कि बॉलीवुड के जो आ रहे हैं, गा रहे हैं, भजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पहले तो हम यही श्री ठाकुर जी को धन्यवाद दें कि चलो भाई, उनकी वाणी पे राधा नाम तो आया, कृष्ण नाम, राम नाम तो आया। अभी तक तो वो संसार के विषय को ही गा रहे थे, किसी भी कारण से आया और यहाँ तक आया है। तो हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि श्री ठाकुर जी जो आपका नाम गाता है,
तो वह, क्योंकि भगवान का नाम उनकी कृपा के बिना तो आता नहीं। आज अगर उनकी व्यवसायिक दृष्टि है तो श्री ठाकुर जी उनकी दृष्टि आध्यात्मिक भी हो जाए। भगवान से जोड़ने के लिए भजन कीर्तन एक बहुत सहज सरल माध्यम है, बहुत जल्दी मन जुड़ता है। कीर्तन के माध्यम से चाहे आप कितने ही टेंशन में हो, कितनी ही दुविधा में हो, लेकिन आप 2 घड़ी भगवत नाम सुनिए, कीर्तन सुनिए, चाहे अपनी गाड़ी में ही सुनिए, आपका मन शांत होगा, आपका मन शांत होगा। और जब वही चीज आप प्रकट में जाकर के किसी पंडाल में, किसी मंदिर में जहाँ ये कीर्तन आदि हो रहे वहां सुनेंगे, तो निश्चित रूप है कि आपको अनुभूति तो होगी, है ना। तो बस उस समय कला को एक किनारे रखें, क्योंकि सरगम आदि से तो लोग जुड़ने वाले नहीं है। और भजन का उद्देश्य ये होना चाहिए, हम लोग जब कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते करते सामने किसी भक्त की आंख में, अगर एक भक्त की आंख में भी हम अश्रु देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कीर्तन सफल हो गया, एक तो भगवत सन्मुख हुआ, कम से कम कुछ देर के लिए उसकी तार तो जुड़ी। तो ये प्रयास उन लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संगीत की साधना की है। बिना साधना किए तो संगीत आएगा नहीं, बिल्कुल, है ना। इतनी मेहनत की, इतना जीवन दिया, इतना समय दिया है, लेकिन जब आप भजन करने जा रहे हैं तो कला को एक तरफ रख करके केवल दास बन करके जाइए, फिर देखिए आपकी कला भी कितनी प्रतिभाशाली हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चमत्कार, वर्ड थोड़ा हल्का वर्ड मैं मानूंगा, ऐसे कुछ चमत्कार आपने देखे हैं कि जो लोग संगीत के मार्ग पर आपसे जुड़कर चल रहे हो, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा हो? क्योंकि अमूमन हम संगीत से इसको जोड़ते नहीं है। हमको लगता है हम महाराज जी के यहाँ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मंदिर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, या ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो संगीत को लेकर क्या ऐसा कुछ होता है कि संगीत सुनते सुनते आपके जीवन में आपको महसूस होता है कि मेरे कार्य बन रहे हैं? संगीत नहीं, भजन सुनते सुनते जरूर होता है, क्योंकि भजन सुनने से आपके अंदर एक समर्पण की भावना आती है। हाँ। देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति, जब आपने भजन सुनना आरंभ किया, जब सुनना आरंभ किया तो दूसरी भक्ति आ जाती कीर्तन भक्ति। आप स्वयं कीर्तन करने लगेंगे, कीर्तन करने कर रहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर आप उस कीर्तन को करते करते आपके मानस में स्मरण आरंभ हो जाएगा, है ना। जब स्मरण आरंभ हो जाएगा तो जिसको आप सुन रहे हैं उसकी कुछ परिचर्या करने का भी भाव आपके हृदय में जागृत होगा ना। तो पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, जो फिर उसके बाद क्या होता है, जो अंतिम सोपान है वो निवेदन का है। तो आरंभ कहाँ से हुआ? श्रवण भक्ति से आरंभ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और संतों का संग होगा तो आपके जीवन में भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा। तो भजन, हर बापू कहते हैं ना कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ऐसा यहाँ तो गोपियों ने भी गाया है। श्रीमद् भागवत के पंच पुराण भ्रमर गीत गा के रिझा रहे हैं ना, गोपी गीत गा रही है, रुद्र गीत, प्रणय गीत गा रही है, आदि आदि। तो गायन की ही भूमि है। तो और आपको बताएं एक भजन हमारा है, मेरी विनती यही है राधा रानी। और जी इतना बड़ा इंटरव्यू हो गया और जिस वजह से आप जाने जाते हैं, अब थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले गुनगुनाने थे, फिर इसके विषय में कुछ बताएंगे आप। श्रवण करा देते हैं थोड़ा जनता को। बोलिए राधा रानी की जय। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। अब आपको इस भजन के बारे में बताएं थोड़ा। जब ये भजन श्री महाराज जी ने लिखा तो उसके बाद हमने ये भजन, हम गुरुदेव के पास गए तो हमने गुरुदेव को इसकी पंक्ति
सुनाई। हाँ। तो ये जो लाइन है ना, अपने चरणों से लिपटाए रखना, पहले हमने इसकी जगह कुछ लाइन और लिखी थी। हम लिखा था आंचल में छुपाए रखना। अच्छा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो कि ये तो बहुत ऊंचा भाव हो गया, हम तो दास हैं, तो बस हमें चरणों में जगह चाहिए। क्योंकि उस समय अल्प बुद्धि थी। आंचल तो हाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको ऐसे करो कि चरणों से लिपटाए रखना। और उसके बाद फिर ये भजन हमने श्री जी के महल में गाया, बरसाना। शायद ये सबसे मशहूर भजन है जी। आपका ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर 10 दिन बाद फिर हमारा एक और कीर्तन था श्री जी के महल में ही। हाँ, हाँ। तो जब हम दूसरी बार जब महलों की सीढ़ी, मतलब ऊपर कीर्तन के लिए जा रहे थे, तो हम महलों की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो ऊपर साउंड बज रही थी, और साउंड पर यही भजन बज रहा था, मेरी विनती यही है राधा रानी, और नीचे तक आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों पे। और तो हमको ये लगा कि ये भजन श्री जी ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि श्री जी सुन रही है इसको। तो उसके बाद फिर ये भजन हमने कंपनी में एक रिकॉर्ड किया। तो उसके बाद सभी प्रेमियों ने इसको बड़ा, और कुछ भक्तों ने तो ये भी कहा कि महाराज जी हमारी दिनचर्या ही इस भजन से होती है। हम अपने मंदिरों में ये स्तुति दुकान पे हम अपनी जाते हैं तो बस सबसे पहले यही भजन चलाते उस हैं। समय हम आपको करीब 14-15 वर्ष पूर्व ये भजन लिखा गया था। तो उस समय तो एक दौर ऐसा भी आया था कि गाड़ियों के पीछे लिखा गया था कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। अभी हम लोग लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ भी जब हम गए तो हम अपने मन से जो ठाकुर जी प्रेरणा, लेकिन वहाँ भी यही हल्ला था कि महाराज जी मेरी विनती यही है राधा रानी। तो कहीं ना कहीं देखो, जहाँ एक और प्रश्न है, क्योंकि इंटरव्यू यूट्यूब पे जाना है, तो शुरू में कॉपीराइट और ये सब और यूट्यूब सब कैसे मैनेज होता था? ये अभी ज्यादा चालू हुआ है। अभी प्रपंच ज्यादा हो गए। पहले आप रिकॉर्ड करते थे, डाल देते थे? देखिए पहले क्या था कि पहले यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था। उस समय सीडी चलती थी, पहले उससे पहले कैसेट आती थी। जब भी हमारी 2-3 कैसेट, सीरीज में सबसे पहले हमारे कैसेट्स तो आई उसके थी। बाद फिर और जो सीडीज कैसेट्स- शुरू हुई, और सीडीज के बाद फिर डीवीडी आई, और डीवीडी के बाद फिर पेन ड्राइव आई। अब पेन ड्राइव भी हमें लगता है कि बिल्कुल बंद हो गई है, अब तो बस केवल यूट्यूब है। तो जब से ये सब डिजिटल होता गया, तब से ज़्यादा ये सब कॉपीराइट और क्लेम और ये सब शुरू हुआ है। टेक्निकल हो जाए पूरा मामला, ये बहुत टेक्निकल हो गया। कितना तनाव ले आदमी गाए कि कॉपीराइट देखे। अरे उसने गा दिया, ये गा दिया, उसने नाम हटा दिया, ये बहुत सब इश्यूज है सच में। तो सोशल मीडिया आप लोग खुद देखते हैं, मैनेज करते हैं? नहीं, हमारे जो नीचे टीम है वो, मतलब स्वयं फीडबैक। तो जो फीडबैक आते हैं वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? जी। क्योंकि देखिए उसका एक महत्व, क्योंकि आप कार्यक्रम कर रहे हैं, सामने लोग बैठे, हर कोई तो मिल नहीं सकता है आपसे, तो वो तो यही करता है कि महाराज जी बहुत आनंद आया आपको सुनकर, मेरे तो हाँ, जैसे लाइव कंसर्ट चलते हैं तो उस कई बार हम कोई भजन निकाल लेते हैं, हाँ, तो उसमें देख लेते हैं कि भाई लोगों ने क्या कहा। तो कोई प्लेलिस्ट बना के जाते हैं कार्यक्रमों में? नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। और ये तो हम आपको बताएं, कथा में भी ऐसा होता है और भजन संध्या में भी, कि हम सोच के जाएं, वो कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा। उस समय का वातावरण ही सब बनाता है। पहले क्या होता था कि कोई अगर हमने नया भजन बनाया तो हमारे जो म्यूजिशियन होते थे तो हम उनको बिठाते थे, उनको बताते थे कि भाई ये तराना बनाया, इसको सजाना है। तो हम प्रैक्टिस की, उसके बाद कीर्तन में गए, पर कीर्तन में गाया ही नहीं वो तो भजन। गाए, पूरा कीर्तन हो गया, वो भजन ही नहीं गाया। कई बार 8-10 बार ऐसा हुआ। अब कोई नया भजन बनता है तो हम मंच पे ही जब ही बताते हैं उनको कि भाई ये भजन आज गाना है, और वो एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। वो देखो प्रथम बार में थोड़ा तो गड़बड़ी होती है, क्योंकि इतना तो नहीं कहेंगे कि हम भी प्रथम बार में बिल्कुल ऐसा गा देंगे कि, क्योंकि जब एक बार जब लिखा जाता है, लिखने के बाद भी उसको रीचेक तो करते हैं काम, फिर उसको होता है। तो गायन में भी ये है कि आज जैसा गाया कल वैसा नहीं गवेगा, कल उसमें कुछ और होगा, कुछ वेरिएशंस बढ़ेंगे उसमें। तो ऐसा ही होता है। तो पहले तो होता था, लेकिन अब ऐसा भी बंद कर दिया है, क्योंकि जब होना ही उन्हीं की मर्जी से, तो क्यों दिमाग लगाए। तो जैसे मूलतः लिखते आप हैं? हाँ, महाराज जी लिखते आप हैं। लिखें क्या, गुरुजी हृदय में बैठ के लिखें। हाँ, लिख रहे हैं, बिल्कुल है। और फिर आप उस पे क्या अभ्यास करते हैं?
नहीं नहीं, महाराज जी बताते हैं कि ऐसे गाना है। अच्छा। हालांकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ऐसा हम करते नहीं, कोई रियाज तो नहीं, कोई कुछ नहीं। महाराज जी देखिए, कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा के कारण आप लोग प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। जी। तो जो बच्चे, युवा आपको सुनकर इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, अगर हम उनको एक बात कहते हैं कि बहुत से बच्चे हैं, हमारे भी ऐसे खूब शिष्य हैं जो कि गायन करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कि उनका ये प्रोफेशन है कि वो इस भाव से गा रहे हैं। बच्चे अच्छा गा रहे हैं, सुन के गा रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा आता है उनकी रुचि देखी जाती है, रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और हम उनके माता पिता को भी यही कहते हैं कि अगर इनका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है तो प्रोग्रेस वो उसी में कर पाएगा, है ना, उसी में हो पाएगा। उसका मन ही नहीं है तो वो आप चाहे कितने कीजिए, करेगा नहीं। तो बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि LLB LLM भी कर रहे हैं, बहुत से अच्छे वेल एजुकेटेड जो लगे हैं, लेकिन फिर भी वो संकीर्तन कर रहे हैं। तो हमने उनको एक ही बात की है कि अगर गायक बनना है तो वो क्षेत्र अलग है, और श्री ठाकुर जी के प्रति भक्त बनना है तो वो क्षेत्र फिर यह है कि जैसा आए वैसा सुना दो, सही करने वाली श्री जी है। जैसे कि चर्च में एक बच्चा खड़ा था, छोटा सा, अब वो प्रेयर होने लगी, फादर ने प्रेयर आरंभ की, सब लोग खड़े होकर प्रेयर करने लगे, तो छोटा सा बच्चा भी लिपसिंग करने लगा। अब चर्च की फादर की दृष्टि उसी बच्चे पे जाए, 4 साल का बच्चा, उसे प्रेयर क्या याद होगी। जब प्रेयर होगी उसके बाद उसके माता पिता के साथ फादर ने बुलाया उस बच्चे को और उससे पूछा, बेटा तुम क्या गा रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे, क्या तुमको प्रेयर लर्न है, याद है? उसने कहा नहीं फादर मुझे तो नहीं आती। तो जब हम सब प्रेयर करते तो तुम ऐसे, तुम्हारे लिप्स हिल रहे थे, लिपसिंग क्या कर रहे थे तुम? कह रहे मेरे को तो बस अभी तक इतना ही आया है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 4 साल का हूँ, तो ABCD मेरे को अल्फाबेट आती, मैं तो ABCD सुना रहा था। तो उन्होंने कहा ABCD तो प्रेयर नहीं होती, ABCD तो प्रेयर नहीं होती। कह रहा लेकिन मुझे इतना पता है, मैंने प्रेयर देखी, उनमें सब में ABCD कहीं ना कहीं यूज होती है, तो मैंने ABCD सुना दिया, प्रेयर वो अपने आप बना लेगा। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम्हारा जो भाव है जैसा भी है वैसा, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, किसी भी स्थिति में लिया गया भगवान का नाम मंगलकारी ही होता है। अगर गायन ही करना है तो फिर विधिवत अपना देखो, और अगर कीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो, क्योंकि ठाकुर जिसको सुने रब उसको सुने सब, जिसको सुने रब उसको सुने सब। मैंने इंद्रेश जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने यही भाव रखा, और उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं तो गायक बनना चाहता था, तो मैं लिटिल चैम्प्स में गए थे, वो रिजेक्ट हो गया, मैं लौट कर आया, फिर भी पिताजी से कहा कि मुझे गायक ही बनना है, गायक जी। तो एक दिन उनके नाना जी ने उनको समझाया कि तू वहां गाएगा तो कितने लोग सुनेंगे, तो तू भगवान के लिए गा। और उन्होंने भी एक और बात कही बड़ी रोचक कि देखिए राधा रमण जी को मैं आचार्य नहीं हूं तो मैं छू नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी वाणी तो छू सकती, वाणी छू। तो उन्होंने जो गाया राधा देखिए यही तो भाव होते हैं, बहुत सुंदर भाव था। देखिए हम कीर्तन कर रहे हैं अभी, मतलब कीर्तन की स्थिति क्या है? कीर्तन की स्थिति यह है, हमने राधा बोला जी, हमने कृष्ण बोला, तो हमें ये ना लगे कि हमने केवल नाम का उच्चारण किया है। हमको जब श्री जी के नाम को हमने इस वाणी से पुकारा उस नाम को, तो हमें शब्द ना लगे कि हमने कुछ शब्द बोला है या कुछ, हम राधा बोल रहे तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात नाम के रूप में हमें दर्शन हो रहा है, श्री जी दिख रहे हैं। नाम सुने ना नाम दिखे, कथा सुने ना कथा दिखे। कल भी हम जज साहब आए थे तो उनसे बात कर रहे थे, तो हमने उनसे एक बहुत अच्छी बात कही, हमने कहा मूल भक्ति का पड़ाव क्या है? सब चाहते हैं कि हम श्री ठाकुर जी से मिले, बिल्कुल, बस ठाकुर जी से मिल जाए, ठाकुर जी से मिल जाए। लेकिन प्रेमी इतने में संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मिलने के बाद विछड़न है, संयोग के बाद वियोग जुड़ा हुआ है जी। हमने कहा लेकिन जो प्रेमी जन होते हैं, क्योंकि तो वृंदावन तो प्रेम की पवित्र पाठशाला, यहाँ तो पाठ ही उल्टा पढ़ाया जाता है। जो उद्धव जी पढ़ के आए बृहस्पति जी से, वो तो पोटली बहानी पड़ गई उनको जमुना जी में, कुछ और ही पाठ पढ़ गए। तो हमने उनसे कहा कि अंतिम पड़ाव सबको ये लगता है कि हम भगवान से मिले, लेकिन प्रेमी चाहता है मैं भगवान से ना मिलूं, मैं भगवान में मिलूं, भगवान में मिल जाऊं, क्योंकि जब उन्हीं में मिल जाएंगे तो संयोग वियोग की स्थिति विराम ले जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं उस कथा पे आऊंगा, खत्म ही करूंगा अब, मैं समझ रहा हूँ समय ज्यादा हो रहा होगा। नहीं ऐसा
कथा क्षेत्र में संगीत का प्रभाव बहुत बढ़ा है, बहुत भौंडापन भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो सभी कथावाचकों से मेरा परिचय है, बातचीत होती रहती है, सबको ये चिंता है। देवी चित्रलेखा ने भी कहा कि आयोजक कहता है भजन गाइए। तो जो कथा क्षेत्र की चुनौतियां हैं वहाँ संगीत का पक्ष धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या विचार है आपके? देखिए, कथा क्या है, एक संवाद है ना। कथा क्या, एक संवाद, उसमें संगीत तो आना चाहिए, बिल्कुल है ना। संगीत से एक वातावरण बनता है, और लेकिन कथा में कीर्तन का प्रवेश होना चाहिए। हमारी पुरानी परंपरा में भी कीर्तन होते थे, मतलब कीर्तन हो गए, 2-4-5 मिनट का कीर्तन हुआ, फिर प्रसंग में गए, फिर प्रसंग में गए, फिर प्रसंग में गए। कीर्तन का प्रवेश होना चाहिए। और भजन भी है, आचार्यों ने इतनी वाणियां लिखी हैं, तो वह भी, उनका भी आश्रय कथा में लिया जाता है। सूरदास जी के पदों का आश्रय नहीं लेंगे तो कथा क्या होगी, श्री मीरा जी के पदों का आश्रय नहीं लेंगे तो कथा क्या होगी, क्योंकि दृष्टांत के लिए इन वैष्णव जनों का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब वैष्णव जनों का आश्रय लेंगे तो इनके साहित्य को भी लिया जाएगा, इनके पदों को भी लिया जाएगा। किंतु भजन का स्तर जो आप बता रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो उन भजनों में कि जहां हमारे अपने इष्ट के प्रति हमें ऐसा लगे कि यार हमारा इष्ट ऐसा, इस तरह की बात हो रही इष्ट के प्रति। जैसे कि ये भजन है, अब सुदामा जी का आप देखिए, सुदामा जी के विषय में अगर आप सुने भागवत जी में, तो निष्किंचन भक्त है, कोई याचना नहीं, कुछ नहीं। द्वारका में भी जाकर के उन्होंने मांगा नहीं, और ठाकुर जी ने बिना दिए ही सब कुछ उनको प्रदान कर दिया। लेने वाले को नहीं पता, देने वाले को नहीं पता। लेकिन हम तो सुदामा जी का झांकी इत्यादि कथाओं में देखते हैं किस प्रकार का होता, जागरण भजन संध्याओं में किस प्रकार का। सुदामा जी को एक मतलब कॉमेडियन बना के छोड़ दिया। तो दरिद्रता दिखानी ठीक है, लेकिन वो जिस तरह दिखाते, सुदामा जी को कभी किसी द्वारपाल ने धक्का नहीं मारा, सुदामा जी को कभी किसी द्वारपाल ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिस प्रकार हम वहाँ झांकियों में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इतनी प्रार्थना करेंगे अपने कथा क्षेत्र में कथावाचकों से भी और सबसे भी कि भजन गाइए, लेकिन इस तरह का ना हो कि जहाँ हमारे इष्ट के प्रति मतलब छोटे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो। आचार्य वाणियों का आश्रय लीजिए, या जिन भजनों में प्रार्थना के स्वर हैं, जहाँ जहाँ मर्यादित शब्दों का प्रयोग है, उनका आश्रय लेकर लीजिए। अब मेरा एकदम अंतिम सवाल है, और ये सवाल थोड़ा व्यवहारिक है कि महत्वाकांक्षा क्या है? एक तो ठीक है जो भक्ति का भाव है वो है, लेकिन क्या आप कुछ बनाकर जाना चाहते हैं जो आगे फॉलो किया जाए, आप जैसे और भक्त बने, क्योंकि अब गुरु आश्रय नहीं है, आप ही को करना है। तो कोई भाव है कि एक केंद्र बना लें जहाँ संगीत सिखाया जाए, या क्या? देखिए, हमारा मूल भाव तो यह है, अब बाद का तो पता नहीं हमको, लेकिन हमने इतना उद्देश्य अपने जीवन में बना रखा है, क्योंकि कुछ लोगों ने छवि को धूमिल करने के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन हम अपने उद्देश्य पे उतरे। इसीलिए हम तर्क वितर्क और वाद विवाद अभी तक किए नहीं किसी से, लेकिन हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, जिन गुरु चरणों से हमें यह सब प्राप्त हुआ है, जब तक ये जीवन है उन गुरु जी का झंडा हम लहराते रहें, ऊंचा रहे बस। और संसार को ये पता रहे कि अगर चित्र विचित्र बाबा का नाम है तो वह उनके करने से नहीं है, उनके गुरुदेव की वजह से, उनके गुरु जी के। और यही शिष्य का धर्म भी होना चाहिए कि जिनसे मिला है, जैसे कि संतान के प्रति पिता का भाव होता है कि मैंने इतना किया है तो मेरा पुत्र उसको बढ़ाए, है ना, मेरे नाम को चलाए। तो हम इतना ही चाहते हैं, और यह सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि अपने गुरुजनों में, अपने संत जनों में, अपने वरिष्ठ जनों में, अपने जो आपके जिनमें आप श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति भाव रखते हुए उनके नाम की प्रतिष्ठा के लिए जीवन जिए। और जब तक आप में शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, अंतिम श्वास तक अपने गुरु जी के झंडे को फहराते रहे, लहराते रहे। यही एक शिष्य का उद्देश्य है, और कोई महत्वाकांक्षा कभी ये भय नहीं लगता कि आप लोग अलग हो जाएंगे? हमें तो नहीं लगा, नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि ये अपना बल हमारा नहीं बना नहीं है ना, ये गांठ हमारी बनाई हुई नहीं है ना, लगाई हुई, ये तो गुरु जी ने लगाई है। बहुत लोग जब पूछते हैं तो जब बहुत प्रेशर करते तब हम नाम अलग बताते, नहीं तो गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने जैसे बाबा को कहा कि बाबा चित्र बिहारीदास है, आप विचित्र बिहारीदास है, और चित्र विचित्र के नाम से, तो चित्र विचित्र एक नाम है, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। और एक गुरुजी ने एक मंच पर भी ये कहा था कि चित्र विचित्र दो देह एक प्राण है। तो ये उन्हीं की कृपा है, हरि गुरु संतों की कृपा है, बस ये कृपा बनी रहे। और दूसरी बात,
कई बार देखो आता भी है, बहुत से लोग होते भी हैं, लेकिन अभी तक तो गुरु कृपा से ऐसा कोई प्रयास भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये जीवन ही बना, चित्र विचित्र तो बने ही वृंदावन आकर है। चित्र विचित्र को तो बनाने वाले ही ऐसे दिव्य महापुरुष हैं। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कैसा सुंदर होगा, तो उनकी बनाई हुई जोड़ी है, तो इस जोड़ी के रक्षक भी तो वही है। तो ऐसा कभी भय हमारे हृदय में नहीं आया और ना आएगा। इसी सुंदर भाव के साथ इस साक्षात्कार को यहीं विराम देते हैं। विराम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी यात्रा लंबी है, मेरी भी हो तो हम फिर किसी मोड़ पर, क्योंकि बहुत सारे विषय आते रहेंगे और भक्ति तो इतनी समग्र है, इतनी बड़ी है कि उसे समझने के लिए पूरा जन्म लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। जैसे आपने कहा पिछले जन्म में आप देवी भक्त रहे होंगे। उम्मीद है ये साक्षात्कार आपने देखा होगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए, कोशिश करूंगा महाराज जी से उत्तर लेकर आपको दूं। कीर्तन संध्या करवाते रहिए, भजनों से जुड़ते रहिए, भजन के प्रति आसक्ति रखिए, क्योंकि श्रवण नवधा भक्ति में श्रवण प्रथम स्तर है, जहां से आप भगवान तक आत्मनिवेदन की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। आपने हमें देखा, सुना, भजन कम हुआ लेकिन फिर भी जिस भाव में हुआ वो पूरा सरस था। फिर से पधारेंगे आपके समक्ष। जय श्री राम। जय श्री राम।